संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। अच्छे से समझिए, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है पानी का अनुपात भूमि का पानी से अनुपात, यानी समझिए अच्छे से, यानी भूमि और पानी का जो अनुपात है वो है 1:2। अच्छे से समझिए, 1:2। और उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें अगर, तो उत्तरी गोलार्ध की जो है, इसमें भूमि और पानी का अनुपात कितना है, भूमि और पानी का अनुपात दिया है 2:3। 2:3। अब अच्छे से यहाँ पर समझते हैं एक चीज़। सबसे पहले तो बात करते हैं हम इनका जो ये 1:2 दिया है और 2:3 दिया है, इनकी संख्या बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ आया है 3 और यहाँ पर आया है 2, 3, 5। तो इसकी संख्या कैसे बराबर करते हैं, देखिए 1 और 2, 3 जो यहाँ पर आया है उसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, और जो 2, 3, 5 यहाँ पर आया है तो उसकी गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक, तो अब अच्छे से अगर हम बात करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यहाँ पर समझते हैं। ठीक, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक, 1 और 2, 3 जो यहाँ है इसकी गुणा कर दिया, और यहाँ पर करेंगे 5 से गुणा। किस संख्या से गुणा करेंगे, 5 से, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए संख्या बराबर हो गई। देखिए 1 और 2, 3 जो आया यहाँ पर गुणा कर दिया, और 2, 3, 5 जो आया यहाँ पर गुणा कर दिया। अब संख्या देखिए कैसे बराबर होगी। देखिए यहाँ पर कुल आ गया 5 भूमि है और 10 पानी है, यानी कितना आ गया 15। और यहाँ पर कह रहा है 6 भूमि है और 9 पानी है। लेकिन अब यहाँ पर जो समझते हैं, उत्तरी गोलार्ध जो है संपूर्ण पृथ्वी का आधा है, संपूर्ण पृथ्वी का आधा है। तो या तो फिर हम उत्तरी गोलार्ध में 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, या फिर इसमें हम 2 से गुणा कर दें। ठीक, या तो फिर हम इसमें हम 2 से गुणा कर दें। ठीक, 2 से गुणा कर दें या फिर भाग कर दें इसमें। तो जब 2 से जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 20। 5 दूनी 10 अनुपात 20। इस अब समझ गए अच्छे से क्यों, क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है संपूर्ण पृथ्वी का आधा है, आधे में दक्षिणी गोलार्ध है और आधे में उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, 1, 2 जो 3 आया तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, और 2, 3 जो 5 आया तो 5 से गुणा कर दिया, तो 5 से गुणा करके ये लिख दिया। फिर क्या है, उत्तरी गोलार्ध जो है पूरी भूमि का आधा है, यानी ये दूना है तो हम 2 से गुणा किया तो ये आ गया 10, 20। ठीक, तो अब अच्छे से यहाँ पर समझिए, इसका मतलब क्या है, भूमि अगर 10 है तो पानी कितना है 20। ठीक, और यहाँ पर क्या कह रहा है, भूमि कितना है 6 है और पानी कितना है 9। ठीक, यहाँ पर समझिए, उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है 6 और पानी कितना है 9। और पूरी भूमि का जब अगर बात करें तो पूरी भूमि है 10:20, यानी भूमि अगर 10 है तो पानी कितना है 20। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जब बात कर रहा है तो देखिए 10 में से 6 जाएगा यानी 4। देखिए यहाँ पर पूरी भूमि कितनी है 10, जिसमें से 6 भूमि है उत्तरी गोलार्ध के पास, तो दक्षिणी के पास कितना बचा 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4। फिर बात करते हैं पानी की, तो पानी यहाँ पर कितना है 20 और उत्तरी पर कितना है 9, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी 4:11। अब देखिए अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें, अगर सवाल की संतुष्टि करना चाहे तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। तो हमने जो यहाँ पर 10 और 20 लिखा है तो इसको अगर हम भाग करें तो 1:2 ही होगा। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो इसको भी अगर हम भाग करें तो देखिए 3 से भाग करें यानी 2:3 है। तो संपूर्ण पृथ्वी का अनुपात है 1:2 और उत्तरी गोलार्ध पर 2:3, तो दक्षिणी गोलार्ध पर 4:11 होगा।